मित्रभेद पंचतंत्र में आपका स्वागत है। आज की कहानी में आप समझेंगे कि जो मूर्ख और दुष्ट का संगत करता है वह अपना नाश स्वयं कर लेता है। चलिए शुरू करते हैं। किसी नगर में जीर्णधर नाम का एक बनिया रहता था। धन कम हो जाने पर देशावर जाने की इच्छा से वह सोचने लगा, जिस देश में अथवा स्थान में अपने पुरुषार्थ से सुख भोगा हो वहाँ गरीबी की हालत में जो रहे उसे पुरुषाधम जानना चाहिए। उसी प्रकार पहले जहाँ बहुत दिनों तक अभिमानपूर्वक विलास किया हो वहीं अगर मनुष्य गिड़गिड़ाए तो दूसरों के सामने वह निंदनीय गिना जाता है। उसके घर में पुश्तैनी लोहे से गढ़ी एक तराजू थी। उसे किसी सेठ के घर जमा करके वह देशावर चला गया। बहुत दिनों तक मनमाने तौर से विदेशों में घूमकर वह फिर अपने शहर में लौट आया और सेठ से जाकर कहा, अरे सेठ, हमारी जमा की हुई तराजू तो दे दो। सेठ ने कहा, अरे वह नहीं है, तेरी तराजू तो मुझसे खा गए। जीर्णधर ने कहा, सेठ, तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है। अगर उसे मुझसे खा गए, संसार ऐसा ही है, इसमें कोई चीज़ हमेशा नहीं रहती। पर मैं नदी में नहाने जा रहा हूँ, इसीलिए तुम अपने धनदेव नाम के लड़के को नहाने का सामान देकर मेरे साथ कर दो। सेठ ने भी अपनी चोरी के भय से शंकित होकर अपने लड़के से कहा, वत्स, ये तुम्हारे चाचा हैं, नहाने के लिए नदी पर जा रहे हैं, इसीलिए तुम इनके साथ नहाने का सामान लेकर जाओ। ओह, यह ठीक ही कहा है कि भय, लोभ अथवा अन्य किसी कारण के बिना कोई आदमी केवल भक्ति से ही किसी दूसरे का भला नहीं करता। और भी बिना काम अथवा कारण के अगर किसी की कहीं बड़ी आवभगत हो तो वहाँ शक करना चाहिए। ऐसी शंका का परिणाम सुखदायक होता है। खुशी खुशी उस सेठ का लड़का नहाने का सामान लेकर अतिथि के साथ चला। इसके बाद जीर्णधन बनिए ने स्नान करके उस लड़के को नदी किनारे की एक गुफा में छिपा दिया और उसका दरवाज़ा एक बड़े पत्थर से ढांक कर जल्दी से घर लौट आया। इस पर पहले बनिए ने उससे पूछा, हे अतिथि, मेरा पुत्र तुम्हारे साथ नदी पर गया था, वह कहाँ है? उसने कहा, नदी के किनारे से उस बाज झपट ले गया। सेठ ने कहा, अरे झूठे, कहीं बाज भी बच्चे को उठा ले जा सकता है? तू मेरे लड़के को लौटा, नहीं तो मैं राज दरबार में फरियाद करूँगा। उसने कहा, अरे सत्यवादी, जैसे बाज लड़के को उठा नहीं ले सकता, उसी तरह चूहे भी 1000 भर लोहे की बनी तराजू नहीं खा सकते। इसीलिए अगर तू बालक वापस चाहता है तो मेरी तराजू लौटा दे। इस प्रकार आपस में लड़ते झगड़ते वे दोनों राज दरबार में पहुंचे। वहां सेठ ने ऊंची आवाज में चिल्लाकर कहा, त्राहिमाम त्राहिमाम, इस चोर ने मेरे लड़के को चुरा लिया है। इस पर धर्माधिकारियों ने कहा, अरे इस सेठ के लड़के को तू लौटा दे। उसने कहा, मैं क्या करूं, मैं देख ही रहा था कि नदी के किनारे से बाज लड़के को झपट ले गया। यह सुनकर सेठ ने कहा, अरे तू सच नहीं कहता, क्या बाज भी बालक को उठा ले जाने में समर्थ हो सकता है? उसने कहा, मेरी बात सुनिए राजन, जहाँ चूहे 1000 भर की लोहे की तराजू खा सकते हैं, वहाँ अगर बाज बालक को उठा ले जाए तो इसमें क्या शक है? उन लोगों ने कहा, यह कैसे? इस पर बनिए ने सभीयों के सामने आदि से अंत तक सब बातें कही। यह सुनकर हंसकर दोनों को उन लोगों ने समझा दिया तथा एक को तराजू तथा दूसरे को बालक दिलवाकर उन्हें संतोष दिया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हे राजन, जहाँ चूहे 1000 भर की लोहे की तराजू खा सकते हैं, वहाँ अगर बाज बालक को उठा ले जाए तो इसमें क्या शक है? इसीलिए हे मूर्ख, संजीवक के ऊपर मालिक की कृपा न सह सकने के कारण तूने यह किया है। ठीक ही कहा है। इस संसार में अधिकतर छोटे कुल वाले, अच्छे कुल वाले की, बदनसीब लक्ष्मी के कृपा पात्र की, कंजूस दाता की, कुटिल जन भोले आदमी की, निर्धन धनिक की, बदसूरत रूपवान की, पापी धर्मात्मा की तथा मूर्ख विविधि शास्त्रों के विद्वान पुरुष की निंदा करते हैं। उसी प्रकार मूर्खगण पंडितों से द्वेष करते हैं, निर्धन धनवानों से द्वेष करते हैं, पापी व्रत करने वालों से द्वेष करते हैं और कुलटाएं पतिव्रताओं से द्वेष करती है। हे मूर्ख, हित करते हुए भी तूने अहित ही किया है। कहा है कि पंडित शत्रु अच्छा है पर मूर्ख हितैषी अच्छा नहीं है।
बंदर ने राजा का नाश किया, पर चोर ने ब्राह्मण की रक्षा की। दमनक ने कहा, यह कैसे? कर्टक कहने लगा, एक बंदर किसी राजा की सदा सेवा करके उसका खास चाकर बन गया और महल में बिना किसी रोक टोक के घूमता हुआ वह राजा का अत्यंत विश्वास पात्र बन गया। एक बार जब राजा सो रहा था तो वह बंदर पंखा लेकर हवा करने लगा। उसी समय राजा की छाती पर मक्खी बैठ गई। पंखे से बार बार उड़ाए जाने पर भी वह फिर वहीं बैठने लगी। इसीलिए चंचल स्वभाव वाले उस बंदर ने क्रोधित होकर तेज तलवार लेकर उस मक्खी पर वार किया। मक्खी तो उड़ गई, पर उस तेज धार वाली तलवार से राजा के 2 टुकड़े हो गए और वह मर गया। इसीलिए दीर्घ जीवन चाहने वाले राजा को मूर्ख सेवक नहीं रखना चाहिए। और भी किसी नगर में एक बड़ा विद्वान ब्राह्मण पूर्व जन्म के भोग से चोर की तरह रहता था। उस नगर में दूसरे देश से आए हुए 4 ब्राह्मणों को बहुत सा माल बेचते हुए देखकर वह सोचने लगा, अरे किस उपाय से मैं इनका धन ले लूँ। इस प्रकार विचार करके उनके सामने अनेक शास्त्रों में कही गई सदुक्तियाँ तथा मीठी मीठी बातें कहकर उनके मन में विश्वास पैदा करके वह उनकी सेवा करने लगा। अथवा ठीक ही कहा है कि व्यभिचारिणी स्त्री बनावटी लज्जा दिखाती है, खारा पानी ठंडा होता है, दंभी मनुष्य विवेकी होता है और धूर्त जन मीठे बोलने वाले होते हैं। इस तरह जब वह उनकी नौकरी कर रहा था, उसी समय ब्राह्मणों ने अपने सब माल बेचकर कीमती जवाहरात खरीदे। उस ब्राह्मण के सामने से ही उन रत्नों को जांघ में छिपाकर दूसरे ब्राह्मणों ने अपने देश जाने की तैयारी की। इस पर वह धूर्त ब्राह्मण उन ब्राह्मणों को देश जाने की तैयारी करते हुए देखकर घबराया, अरे इस धन में से तो मुझे कुछ मिला नहीं, इसीलिए इन लोगों के साथ जाऊं, रास्ते में किसी तरह इन्हें जहर देकर सब जवाहरात ले लूँगा। इस तरह सोचकर उन लोगों के सामने वह रोते हुए कहने लगा, मित्रों, तुम मुझे अकेला छोड़कर जाने के लिए तैयार हुए हो। मेरा मन तो तुम्हारे स्नेह पास से बंध गया है और तुम्हारे विरह के नाम से ही मैं इतना व्याकुल हो गया हूँ कि मेरा धीरज नहीं बनता। इसीलिए तुम सब कृपा करके मुझे अपने साथ सहायक की तरह ले चलो। उसकी यह बात सुनकर करुणचित ब्राह्मण उसे साथ लेकर अपने देश जाने के लिए निकल पड़े। रास्ते में वे 5 जन एक पल्ली यानी किरातों का गांव से होकर निकले। इतने में कौए चिल्लाने लगे, अरे किरातों, दौड़ो दौड़ो, 1.25 लाख के धनी जा रहे हैं, उन्हें मारकर धन ले लो। कौओं की बात सुनकर किरातों ने जल्दी से वहां जाकर डंडे से उन ब्राह्मणों की मरम्मत करके तथा उनके कपड़े उतरवाकर उनकी तलाशी ली, पर कुछ धन नहीं मिला। इस पर किरातों ने कहा, हे पाथिकों, पहले कभी भी कौओं की बात झूठी नहीं पड़ी है, इसीलिए जो कुछ भी धन तुम्हारे पास हो हमें दे दो, नहीं तो सबको मारकर और चमड़ी चीर कर सब अंगों की तलाशी लेंगे। उनकी यह बात सुनकर चोर ब्राह्मण ने मन में विचार किया, ये ब्राह्मणों को मारकर उनके अंगों की तलाशी लेकर रत्न ले लेंगे और मुझे भी मार डालेंगे, इसीलिए मैं तो पहले ही बिना रत्न के हूँ और अपनी देह देकर इन सब को छुड़ा लूँ। कहा है कि हे मूर्ख, तुम मृत्यु से क्यों डरता है? डरे हुए को कहीं मृत्यु छोड़ती नहीं। आज अथवा 100 वर्ष के अंत में प्राणियों की मृत्यु निश्चित है। उसी प्रकार गौ और ब्राह्मण के लिए जो मनुष्य अपना प्राण देता है वह सूर्य मंडल भेद कर परम गति को प्राप्त होता है। इस प्रकार निश्चय करके उसने कहा, अरे किरातों, अगर यही बात है तो पहले मुझे मारकर मेरी तलाशी लो। बाद में डाकुओं ने ऐसा ही किया और उसे बिना धन का पाकर दूसरे चोरों की भी छोड़ दिया। इसीलिए मैं कहता हूँ, हे मूर्ख, हित करते हुए भी तूने अहित ही किया है। कहा है कि पंडित शत्रु अच्छा है पर मूर्ख हितैषी अच्छा नहीं। बंदर ने राजा का नाश किया पर चोर ने ब्राह्मण की रक्षा की। इसी तरह जब वे बातचीत कर रहे थे, उसी बीच में संजीवक पिंगलक के साथ एक क्षण युद्ध करके उसके तेज नाखूनों की मार से घायल होकर मरकर जमीन पर गिर पड़ा। उसे मरा हुआ देखकर उसके गुणों को समरण से द्रवित पिंगलक बोला, अरे संजीवक को मारकर मैंने बड़ा पाप किया है, क्योंकि विश्वासघात से बढ़कर कोई पाप नहीं। कहा है, मित्रद्रोही, कृतधन और विश्वासघाती मनुष्य जब तक सूर्य और चंद्रमा रहेंगे तब तक के लिए नरक में पड़ते हैं। भूमि के क्षय होने पर अथवा बुद्धिमान सेवक के नाश होने पर राज्य का नाश होता है, पर इन दोनों में ठीक समता नहीं, क्योंकि नष्ट हुई जमीन फिर वापस मिल जाती है
पर सेवक नहीं। मैं सभा के बीच में हमेशा संजीवक की प्रशंसा करता रहा। अब मैं सभासदों के सामने क्या कहूँगा? कहा है कि पहले जिसे सभा में गुणवान कहा हो, उसका दोष अपनी प्रतिज्ञा भंग के डर से मनुष्य को नहीं कहना चाहिए। इस तरह विलाप करते हुए पिंगलक के पास आकर दमनक ने खुशी से इस तरह कहा, देव, आपका यह न्याय कायरतापूर्ण है कि जिसे द्रोही अथवा घास खाने वाले के मर जाने के बाद आप इस तरह शोक करते हैं। राजाओं को शोभा नहीं देता। कहा है कि पिता, भाई, पुत्र, पत्नी अथवा मित्र जो भी जान लेना चाहे उसे मारने वाले को पाप नहीं लगता। और भी दयालु राजा, सर्वच्छी ब्राह्मण, निर्लज स्त्री, दुष्ट बुद्धि सहायक, विरोधी सेवक और प्रमादी अधिकारी, इन सब को छोड़ देना चाहिए क्योंकि वे अपने काम का पता नहीं देते। और भी कितनी बार सच्ची और कितनी बार झूठ से भरी, किसी समय कठोर और किसी समय मीठी बोली, किसी समय हिंसक तो किसी समय दयालु, किसी बार धन इकट्ठा करने वाली तो किसी बार उदार, किसी बार खूब खर्चने वाली तो किसी बार खूब संग्रह करने वाली। इस तरह राजनीति वैश्या की तरह अनेक रूप धारण करती है। और भी कोई बड़ा होने पर भी उपद्रव के कारण पूजा नहीं जाता। मनुष्य नागों की पूजा करते हैं पर नाग मारने वाले गरुड़ की नहीं। और भी न सोचने लायक के बारे में तुम सोचते हो और फिर भी भारी बातें कहते हो। पंडित मरे हुए और जीतों के बारे में नहीं सोचते। इस प्रकार उससे समझाए जाकर पिंगलक ने संजीवक का शोक छोड़ दिया और दमनक के मंत्री तब में राज्य करने लगा। मित्रों, यह मित्रभेद पंचतंत्र की आखिरी कहानी थी। मिलते हैं पंचतंत्र के अगले भाग में।